हेलो गाइस, आज मैं आपको मसाज करना, सेल्फ मसाज जिसे बोलते हैं, वो करना बताऊंगी। आप किस तरह से अपना स्टेप कर सकते हो मसाज में, जो अपने खुद से मसाज कर सकते हो। जैसे पार्लर में जाकर मसाज अगर बाई चांस नहीं करा पा रहे हो तो खुद से मसाज कैसे कर सकते हो, ये मैं आज आपको सेल्फ मसाज बताऊंगी। तो और मैं बताती हूँ कि मसाज से क्या आपको फ़ायदा होता है। मसाज से आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेंगी, प्लस रिंकल्स जल्दी से नहीं पड़ता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आजकल छाइयाँ होने लग गई है, तो छाइयाँ नहीं होंगी, आपके डेड स्किन नहीं हो पाएंगे, जिसे और स्किन टाइट रहेगा, ब्राइट रहेगा। तो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब मसाज से फ़ायदा होता है। तो चलिए गाइस, मैं आपको सेल्फ मसाज बताती हूँ कि आप सेल्फ मसाज कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप अपने पूरे फेस को टाइटली बांध लो, अच्छे से पूरा इसे बांध कर ज्वेलरी वगैरह निकाल दो और फिर चलते हैं। सबसे पहले टोनर लेना होगा, अपने फेस पे स्प्रे करना होगा टोनर। अच्छे से फेस को भिगो लो, रोज़ वाटर, टोनर, ये सब, या वाटर, प्लेन वाटर आप यूज़ कर सकते हो अपने मसाज के लिए। फिर हम लोग अब ये गीला हो गया है पूरा फेस, ठीक है। अब हम लोग क्रीम लेकर मसाज स्टार्ट करेंगे। क्रीम को अपने हाथ पे लेकर ऐसे ऐसे डैपिंग डैपिंग कर कर उसे मिक्स करेंगे, ठीक है। अब उसे हम लोग अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पे। गर्दन को कभी भी भूलना नहीं, गर्दन से ही मसाज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ से आपको ये इस 4 फिंगर से या 3 फिंगर से आप लोगे और इसे गर्दन के पास से ऐसे स्विमिंग करते हुए आप ऊपर की ओर आओगे। नीचे से आपको ऊपर की ओर आना है दोनों हाथों से। एक पहले इधर से ऐसे करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। पहले साइड साइड मिडिल में, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर ये फर्स्ट फिंगर थंब होता है ना, इससे इसको ऐसे कर कर 1 2 3 4। फिर ये पिंचिंग जैसा होता है ना, पिंच करते हैं इस टाइप में हम लोग, ऐसे 1 2 3 4। थंब से इस तरह से करना है, ये जो डबल चिन्ह आते हैं ना उसके लिए ऐसे 1 2 3 4। और ये जो कान है ना, इसके पास से आपको ले जाना है यहाँ, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इस टाइप में 1 2 3 4 कान के पास करोगे। कान को में हम लोग का छोटे छोटे वेन्स होते हैं, नस, जो दबाने से फेस पे ग्लेज आता है, ठीक है, फेस पे टाइटनिंग आएगा। तो आपको यहाँ तक लेकर जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आपको करना है। फिर माउथ के अराउंड ऐसे हाफ सी बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसको ऐसे करना है, ठीक है, जिगजैग। लिप्स की मसाज बता रही हूँ मैं, ठीक है, लिप्स की मसाज ऐसे, ठीक है, जिगजैग। या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फिर ये जो माउथ के पास है ना, यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहले ऐसे क्लॉकवाइज करोगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस चीज़ को पकड़कर इस तरह से करना है यहाँ तक, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ तक करना है, ठीक है, ये यहाँ तक। ये जो माउथ के राउंड रिंकल्स पड़ते हैं ना, उसके लिए, ठीक है। फिर ऐसे, या फिर अगर इनसे इससे आपको सुविधा होता है तो इससे कर सकते हो, या हुक बनाकर इस तरह से आप इस तरह से पूरा यहाँ तक ले जाओगे, ठीक है। अप डाउन अप डाउन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम लोग इस फिंगर से यहाँ पे करेंगे पुश, 1 2 3 4। आइस का मसाज बता रही हूँ, ये यहाँ पे रिंकल्स पड़ते हैं, तो आपको यहाँ करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाना है, ठीक है। फिर आईब्रो को लिफ्ट करना है ऊपर, क्योंकि आईब्रोज के यहाँ पे हम लोग का सल आता है, डबल आ जाता है, मतलब यहाँ पे सल आते हैं, तो हम लोग को इसको इस तरह से पकड़ कर 1 2 3 4 क्लॉकवाइज करने, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और लिफ्टिंग करना है ऊपर
ऊपर की ओर हम लोग को आईब्रो को करना है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको भी जो भी आप प्रोसेस इस साइड करोगे सेम प्रोसेस इस साइड भी दोगे। तो मैंने ये ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 पहले क्लॉकवाइज मैंने किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज किया, फिर अपर लिफ्टिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर यहाँ पे प्रेशर, बहुत ज़ोर से प्रेशर नहीं डालना, एकदम हल्का। जितनी हाथ को हल्का रखोगे ना उतना आपका ग्लेज आएगा। हल्के हाथों से मैं कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत प्रेशर डाला, नहीं, बहुत हल्के हाथों, जितनी हल्के हाथों से, मसाज का मतलब है कि आप बहुत हल्के हाथों से करो, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया, यहाँ तक आईब्रो का किया। अब ऐसे ऐसे फर्स्ट फिंगर से एकदम हल्के हाथों से, बहुत यहाँ पे पुशिंग, मतलब थोड़ा सा दबाओगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग का फॉरहेड का यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम लोग रिंकल्स यहाँ पे पड़ते हैं, तो हम लोग ऊपर ऐसे, ठीक है, एकदम हल्की हाथों से। और फिर जिग जैक, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, दोनों फिंगर से, या तो फर्स्ट फिंगर से करो या फिर मिडिल फिंगर से, क्योंकि इन सब से प्रेशर कम पड़ता है। तो आप इस तरह से आप ऐसे 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 कर सकते हो, ठीक है। अब इस साइड से हम लोग को नीचे उतरना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने किया। अब ये यहाँ से पहले आपको, ये यहाँ से आप नहीं करोगे, क्योंकि गर्दन को हमें छोड़ना नहीं है, गर्दन में रिंकल्स जो रहेंगे वो इनको निकालना है। तो गर्दन के रिंकल्स को आपको अब ऐसे नहीं करना है, गर्दन के रिंकल्स को यहाँ इस तरह से पुशिंग करना है, इस तरह से कान के साइड, ठीक है। अगर आपने 2 बार इधर किया तो आप 2 बार इधर करोगे, ठीक है। इस तरह से पूरे फेस में वापस से करोगे, एक बार करोगे फिर सेकंड टाइम्स करोगे। फिर मैंने रोज़ वाटर स्प्रे किया, फेस को गीला ही रखना है बार बार। फिर से वापस हम प्रोसेस करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब पहले हमने स्विमिंग किया, ऐसे ऐसे स्विमिंग करते हुए ऊपर किया। अब मैं लिफ्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। इस हाथ को यहाँ रखोगे, इस हाथ को यहाँ रखोगे, इस तरह से, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4। कान के पास हम लोग को छोड़ना है, 1 2 3 4, कान के पास पुश, कान के पास पुश। देखो हम लोग का एज, तो देखो जो एज दिखेगा वो, जो एज रहेगा वो दिखेगा, बट हम लोग को क्या करना है कि एज को कम करना है। तो एज को कम करने के लिए हम लोग कोई अच्छा सा क्रीम, विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई अच्छा ऑयल यूज़ कर सकते हो, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया। और अगर चाहोगे तो आप मांड भी यूज़ कर सकते हो, चावल को थोड़ा गीला कर लो, हम लोग गीला चावल बोलते हैं, तो उससे भी मसाज कर सकते हैं। मैं चावल से ही मसाज कर रही हूँ, और इसमें कोकोनट ऑयल का थोड़ा सा बूंद मिलाई, रोज़ वाटर मिलाई हूँ, तो इससे बहुत अच्छा आपका जो ये रिंकल्स जो होते हैं ना वो निकलेगा, स्किन टाइट रहेगा, ब्राइटनेस रहेगा। तो इसको आप अप्लाई करते रहोगे ना, हमेशा हल्की हाथों से मसाज करते रहोगे, तो ये आपका जो रिंकल्स है वो कम पड़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है, फेयरनेस आता है। आप ट्राई कर देखो, मेरी बात पे नहीं, आप ट्राई कर देखो, अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। और इसी से हम लोग पैक के लिए छोड़ देंगे, अलग से पैक का तैयारी नहीं करना है हमें, हमें इसी को पैक बनाना है, मतलब इसी को हल्का सा ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हल्का। अभी मैं आपको बताती हूँ कितना ड्राई होना चाहिए। अब वापस से हम लोग यहाँ से वापस स्टार्ट करोगे ऐसे, और यहाँ पुश करना है, देखो ये यहाँ पे हम लोग का पुश करना है, ठीक है। कान के पास भी ऐसे कर कर ऐसे टर्न करना है, ऐसे ऐसे, या फिर आप इस तरह से कान के पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कान के बैक में पीछे भी करना होता है, बट जब हम लोग पीछे सेल्फ पे नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग पीछे जब किसी को मसाज देना होगा तो आप पीछे से भी मसाज दे सकते हो, बट हम लोग पीछे से बस इससे आप कर सकते हो थोड़ा सा मसाज, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगी बैक का मसाज, अभी फ्रंट का मसाज कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से वापस से करोगे इस चीज़ को ऐसे, हाँ, और इस चीज़ को ऐसे करोगे, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर किसी का चिन यहाँ पे ज़्यादा डाउन जैसा हो रहा है तो ये इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से, देखो ये इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, ठीक है। यहाँ साइड में देखो, इसे आप ऐसे करके छोड़ देना है, देख ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इसे हम लोग को ऐसे ऐसे नहीं करना है, मतलब इस तरह से ऊपर ऐसे, ठीक है, मतलब हम लोग का स्किन का जो है ऐसे ऊपर जाए, ठीक है। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ,
यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ, फिर इस तरह से आइज़ के पास ऐसे हल्की हल्की हाथों से ऐसे ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यहीं से हम लोग ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी तरह से, क्योंकि हम लोग अपने खुद हाथों से ज़्यादा स्टेप तो दे नहीं सकते। जो स्टेप दोगे वो बढ़िया दोगे, और अप की ओर दोगे, ऊपर की ओर होना चाहिए, साइड में होना चाहिए, इस तरह से ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, ठीक है। और प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ठीक है, टैपिंग टैपिंग पिंचिंग, ये सब आप दोगे तो इस तरह से धीरे धीरे ये ड्राई होता जाएगा। ड्राई होते होते आपका जो है वो हल्का सूख जाएगा। देखो अभी मेरा सूखने लग गया है, ये देख रहे हो, ये हल्का हल्का सूख रहा है। सूखने के बाद ये पैक का काम करेगा। पहले तो मसाज का काम किया ये, अब ये पैक का भी काम करेगा। हल्का सा स्किन टाइट होगा, टाइटनेस होने से आपके ब्राइटनेस आएगी। फिर आप इसको जो वॉश कर लोगे, अच्छे से वॉश कर कर मॉइस्चराइजर लगाओगे। मॉइस्चराइजर मस्ट एंड मस्ट लगाओगे। अगर आप चाहो तो सोने से पहले अगर ये मसाज दोगे 2 दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर, तो आपका स्किन टाइट रहेगा, ठीक है। देखो बुढ़ापा तो आना ही है, लेकिन अगर हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग का एज थोड़ा कम दिखे, बस, और कुछ हमें करना नहीं है। जो प्राकृतिक ने बनाया है उसे रिंकल्स तो आने ही हैं, बट हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग के रिंकल्स कम दिखे, कम आए, ठीक है। इसलिए हम लोग का ये सब हल्का फुल्का मसाज दो। डेली मैं नहीं कहती कि डेली मसाज दो, बट जब क्रीम लगाते हो तो कुछ मसाज आप दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये मसाज हम लोग नॉर्मली कभी भी दे सकते हैं। कोई भी क्रीम लगाओ तो इस तरह से लगाओ, ताकि हम लोग का जो स्किन है वो टाइट दिखे, ब्राइट दिखे। डेली करने के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, डेली का टाइम नहीं हो पाता है, लेडीज़ लोग के पास कम टाइम होता है, लेकिन अपने लिए कम से कम 5 मिनट निकालो, बस 5 मिनट। 5 से 10 मिनट करोगे ना डेली, अपने फेस के ऊपर या स्किन के ऊपर 5 मिनट ध्यान दोगे ना, आपका स्किन टाइटनेस ब्राइटनेस दिखेगा। इसलिए गाइस ज़रूर अपने फेस पे ध्यान दो, और अपनी स्किन को टाइट रखो, ब्राइट रखो। मैं वॉश कर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ मेरी स्किन पे क्या असर कर रहा है। ये गाइस मैंने वॉश कर लिया अपने फेस को। अब हैंकी से या किसी कपड़े से आप हल्का हल्का डैपिंग करोगे, इस तरह से, ज़्यादा रगड़ कर इस तरह से रगड़ना नहीं है। आप हल्का हल्का ऐसे डैपिंग करोगे, ठीक है। डैपिंग करने के बाद आप, मैं निविया मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो वो यूज़ करो, मैं निविया लगाती हूँ। आप अभी इस तरह से धीरे धीरे कर कर नीचे से ऊपर, मैं ये स्टेप मैं मेरा छूट गया था, मैं नीचे से करते करते ऊपर जा रही थी, तो मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब धीरे 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 फर्स्ट फिंगर से, ये दोनों फिंगर से इस तरह से, टिप्स ऑफ द फिंगर, इससे ऐसे ऐसे वापस रिंकल फ्री करोगे, ठीक है। देखो इस तरह से, देखो गाइस मेरा फेस, देखिए गाइस ये मेरा फेस मसाज के बाद दिख रहा है। मैंने कोई मेकअप, कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, बस मसाज के बाद देखो। अब इसके ऊपर आप मेकअप करोगे तो थोड़ा सा मेकअप का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए मसाज, क्लींजिंग, सीटीएम बहुत ज़रूरी होता है मेकअप के लिए। अब देखो इतना फेस में ग्लेज आ रहा है, हल्का सा अगर आप कंसीलर भी लगाकर मेकअप कर लोगे तो आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा। अगर आपका डेड स्किन इसके ऊपर रहेगा और आप कितना भी अच्छा फाउंडेशन लगाओगे तो वो फाउंडेशन अच्छा दिखेगा नहीं। इसलिए आपको ज़रूरी है मसाज या सीटीएम आपको करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और शेयर ज़रूर करना जिसको नीड होती है कि कैसे अपने फेस को अच्छा ग्लेज लाना और साफ़ रखना, और ये सब आप देख रहे हो ना फेस में। तो इस तरह से अगर आपको फेस चाहिए क्लीन करना तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।